श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष के व्रत पर्व पर, संवत्सर के नाम पर, चैत्र शुक्ल पक्ष के फल पर और घट स्थापना पर। देखिए, प्रथम तो मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि हिंदू नव वर्ष की शुभकामना या अन्य कोई नव वर्ष की शुभकामना। नव वर्ष मात्र एक है, वो है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। हिंदू नव वर्ष का अर्थ है कि और भी नव वर्ष हुआ करते हैं, और कोई नव वर्ष नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नव वर्ष है, जिस दिन ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि उत्पन्न करी थी, वही चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है और वही नव संवत्सर कहलाता है। और कोई नव संवत्सर नहीं है। इसलिए जो हिंदू नव वर्ष की शुभकामना दे रहे हैं, वे हिंदू शब्द को हटा दें, क्योंकि नववर्ष मात्र एक ही होता है, दो नहीं होते। तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपका नववर्ष मंगलमय हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं रात्रि में 12 बजे बाद इस वीडियो को बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, वो सूर्य की प्रथम किरण के साथ प्रारंभ होता है। नया दिन और नया वर्ष सब कुछ सूर्य की प्रथम किरण के साथ प्रारंभ होता है। इसलिए आप कब मनाएंगे नववर्ष? संवत 2079 शक 1944 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार दिनांक 2 अप्रैल 22 ईस्वी को जो है आपको नववर्ष मनाना है। अब दूसरी बात आती है कि वे मेरे से कम आयु वाले कोई व्यक्ति मेरे से नववर्ष पर शुभाशीष चाहते हैं, तो मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनका नववर्ष मंगलमय हो। कोई मेरे से बड़े विप्र हैं, वे मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा नववर्ष मंगलमय हो। कोई कष्ट आने वाले हों तो वे दूर होते जाएं। हम इस नववर्ष पर आपसी वैमनस्यता को भुलाएं। पूर्व में की गई गलतियों को हम नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर अग्रसर हों। पुरानी बातों को लेकर चलेंगे तो आगे विकास नहीं हो पाएगा। अब देखिए, पहले हम नवरात्रि में घट स्थापना पर पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रातः 8:32 तक इंद्र योग रहेगा, बाद में वेदृति योग आ जाएगा। इसलिए आपको सुबह 8:32 के बाद वेदृति योग में घट स्थापना नहीं करना है। वो नुकसानदायक सिद्ध होगा, आपके लिए संतान का स्वास्थ्य खराब कर सकता है। इसलिए आपको 8:32 के बाद, प्रातः 8:32 के बाद घट स्थापना नहीं करना है। 8:32 के पहले पहले आप अपने यहाँ घट स्थापना कर लें। अब उसमें आप मीन लग्न ले रहे हैं या मेष लग्न ले रहे हैं या शुभ का चुगड़िया ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लें और तय कर लें कि मुझे क्या लेना है। अब दूसरी बात आती है
कि इसमें चौगड़िया शुभ लेना हो तो 7:58 से 8:32 तक रहेगा। ये नीमच और नीमच के आसपास के लिए समय है। नीमच हुआ, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर चलते हैं तो उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, आगर, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, धार, झाबुआ, इन जिलों में ये समय मोटे रूप में प्रयुक्त हो सकता है। ये नीमच का टाइम है। इस समय में आपको घट स्थापना करनी है। और दूसरी बात आती है सामने कि हमें कल जो हम जब संकल्प लेंगे तो किस नाम के संवत्सर का उच्चारण हमें करना होगा। तो देखिए, वैसे तो विवाद वाला विषय है नहीं है, परंतु कई पुस्तकों में संवत्सर का नाम अनल भी लिखा गया है, तो इससे कुछ विवादास्पद स्थिति बन जाती है। उसमें क्या है कि प्रमाण अगर लें तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत प्रतिष्ठानम दिल्ली, वहाँ पर कई बड़े बड़े ज्ञानी प्रोफेसर लोग हैं जिनने अपने व्यवस्थित गुरु से ज्ञान ग्रहण किया है। आदरणीय कल्याण दत्त जी शर्मा के शिष्य भी हैं वहाँ पर। उन्होंने अपने पंचांग में संवत्सर का नाम नल लिखा है। किस वहाँ का पंचांग निकलता है, कहाँ का? लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत प्रतिष्ठानम दिल्ली से। तो उनने अपने पंचांग में संवत्सर का नाम नल लिखा है और आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने भी संवत्सर का नाम नल लिखा है। शताब्दी पंचांगकार ने भी संवत्सर का नाम नल लिखा है, परंतु कुछ अनल बता रहे हैं वो ठीक हो सकता है, परंतु जब विद्वान लोग नल कह रहे हैं, श्रीधर शिवलाल 150 वर्ष पुराना है, निर्णय सागर पंचांग 150 वर्ष पुराना है, इन पंचांगों में भी नल नाम का संवत्सर लिखा गया है। श्री भादो माता पंचांग में भी नल नाम का संवत्सर लिखा गया है। इसलिए कल जब आप संकल्प करें तो नल नाम संवत्सरे ऐसा बोलकर संकल्प करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम तो अनल बोलेंगे, तो आप अनल बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आया था कि प्रतिपदा तो 11:58 पर या 12 बजे ही दिन में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद घट स्थापना कैसे करें। तो भाई आपको तो 8:32 के बाद घट स्थापना करना ही नहीं है, तो वो प्रतिपदा कभी भी समाप्त हो उस पर आपको विचार करना ही नहीं, क्योंकि 8:32 तक तो प्रतिपदा है ही है और आपको घट स्थापना 8:32 के पहले करना है प्रातः। तो आप उस पर विचार नहीं करें कि प्रतिपदा तो 11:58 पर या 12 बजे ही समाप्त हो रही है, फिर हम घट स्थापना कैसे करेंगे। आपको 11:58 और 12 बजे तक जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वेदरती योग रहेगा और वेदरती योग में भी पहला चरण रहेगा। पहला चरण तो सर्वथा त्याज्य है इस कार्य के लिए, इसलिए उसको तो त्यागना ही है। अब हम 2 बातों हो गई। नव वर्ष 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा, घट स्थापना 2 अप्रैल को करना है, वो भी 8:30 बजे 8:32 बजे पहले करना है। संवत्सर का नाम नल होगा। अब उसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करें तो देखिए, इसके फल को बताता हूँ मैं। व्रत पर्व पहले लेते हैं, उसके बाद फल को लेते हैं।
ये जो पक्ष चलेगा चैत्र शुक्ल पक्ष, वो 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2022 तक रहेगा। उत्तरायण, उत्तर गोल और बसंत ऋतु रहेगी। 2 अप्रैल को चंद्र दर्शन, ज्योतिष दिवस, नवरात्र प्रारंभ, घट स्थापना, गुड़ी पड़वा, गौतम जयंती, चेती चंद, झूलेलाल जयंती, ये व्रत पर्व 2 अप्रैल को रहेंगे। 3 अप्रैल द्वितीया रविवार को सिंजारा है। 4 अप्रैल तीज सोमवार को गणगौरी पूजा मेला है, श्री मत्स्य जयंती है। 5 तारीख चतुर्थी मंगलवार को श्री गणेश दमनक चतुर्थी। 6 तारीख पंचमी बुधवार को श्री पंचमी। 7 तारीख छठ गुरुवार को स्कंद षष्ठी। 9 तारीख अष्टमी शनिवार को अशोकाष्टमी, श्री दुर्गाष्टमी, भवान्योत्पत्ति। 10 तारीख नवमी रविवार को श्री रामनवमी व्रत, श्री दुर्गा नवमी पूजा, नवरात्रि संपूर्ण। 11 तारीख दशम सोमवार को धर्मराज दशमी रहेगी। 12 तारीख 11 मंगलवार को कामदा एकादशी व्रत स्मार्त व वैष्णव होगा। लक्ष्मीकांत दोलोत्सव रहेगा। 13 तारीख द्वादशी बुधवार को कामदा एकादशी व्रत निम्बार्क रहेगा। हरिदमनोत्सव, विष्णु द्वादशी रहेगी और इसी दिन गुरु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 तारीख त्रयोदशी गुरुवार को सूर्य अश्विनी मेष पर आएगा और यहाँ से सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। प्रदोष व्रत है, अनंत त्रयोदशी, श्री महावीर जयंती, जैन आदि व्रत पर्व इस दिन पड़ते हैं। 15 तारीख चतुर्दशी शुक्रवार को गुड फ्राइडे, शिव दमनक चतुर्दशी, नरसिंह दोलोत्सव है। 16 तारीख पूर्णिमा शनिवार को पूर्णिमा व्रत, संत पीपा जयंती, श्री हनुमान जयंती, वैशाख स्नान प्रारंभ और नवपद पूर्ण है। अब देखिए इस संवत्सर, इस 15 दिन के पक्ष का फल श्रवण करें आप। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार को 8:53 बजे मेष संक्रांति प्रवेश होगी। इसका पुण्यकाल इसी दिन सूर्योदय से रहेगा। जो 14 तारीख को मेष संक्रांति लगेगी उसका पुण्यकाल उसी दिन रहेगा, 14 को ही। संक्रांति देवालय संभागी हैं। वार नाम मंदा, धर्म का उपदेश करने वाले पंडित, शिक्षक, प्रोफेसर, कथावाचक, पुजारी, व्याख्याता, लेखक, समाचार पत्र पत्रिका का कार्य करने वाले हेतु सुखद और लाभदायक हैं। नक्षत्र नाम गोरा, जंगली क्षेत्र में निवास करने वाले, आदिवासी, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, निर्धन, वृद्ध व्यक्ति, वृद्धाश्रम में रहने वाले, शासकीय कार्य करने वालों को लाभ का योग बन पावे। दिवा एक याम व्यापिनी, लेखन का कार्य करने वाले, शिक्षक, प्रोफेसर, व्याख्याता, पंडित, पुजारी, नायक, सुरक्षा अधिकारी, गुप्तचर विभाग, सैनिक, सेनापति आदि हेतु कष्टकारक। वारवश संक्रांति मुँह उत्तर में, करणवश मुँह पश्चिम में, वारवश गमन पूर्व में, कर्णवश गमन पूर्व में, दृष्टि अग्निकोण में रहेगी। वाहन वराह फल सुअर को हानि। उपवाहन वृषभ फल गाय बैल को हानि। वस्त्र हरित फल हरे वस्त्र में तेजी। आयुध खड़क पात्र ताम्र फल तांबे में तेजी। भक्षण भिक्षान फल भिखारियों को पीड़ा। लेपन चंदन फल चंदन में तेजी। जाति सर्व फल सर्पों को पीड़ा। पुष्प बकुल भूषण मुक्ता फल मुक्ता के व्यापारी को पीड़ा। कंचुकी हरित गताल का अवस्था। उत्तिष्ठा मुहूर्त 30। शुक्रोदय पूर्व में, राहु दक्षिण में, मूल पाताल में, विवाह स्तंभ नैऋत्य कोण में। इस पक्ष में बूंदाबांदी का योग पक्षांत में बनेगा। 12 से 16 अप्रैल में बूंदाबांदी संभव है। इस वर्ष में गुरु अस्त नहीं होगा। संवत 2079 में गुरु अस्त नहीं होगा। ये होगा 31 मार्च 2023 को और 27 अप्रैल 2023 को वापस उदय हो जाएगा। अर्थात 14 अप्रैल को मेष संक्रांति लगती है। 14 और 13 27 मतलब मेष संक्रांति में 13 दिन लग्न
अगले वर्ष बंद रहेंगे। अगले वर्ष का अर्थ है संवत 2080 में। तो कुल मिलाकर 30 अप्रैल 2023 के बाद ही नए वर्ष में लग्न चलेंगे। नए वर्ष का अर्थ 2080 में। ये तो वर्ष चालू हो गया, जब आप वीडियो देखेंगे तो वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। जो रात्रि में देख लेंगे उनके लिए नहीं होगा, पर जो कल सूर्योदय के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए तो ये वर्तमान वर्ष होगा और नया वर्ष अगला हो जाएगा, संवत 2080। तो देखिए, इस प्रकार आपने संवत से संबंधित संपूर्ण और विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।